हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों, आज है भैया दूज और मैं सुबह सुबह पहुंचा हूं तिपोला से गांव और इस वक्त बैठा हूं जाड़ों की सुबह की गुनगुनी धूप में। और मैं हूं आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। दोस्तों, अब ठंड थोड़ा बढ़ने लगी सुबह सुबह, क्योंकि नदी के किनारे हम लोग रहते हैं तो यहाँ पर पाला वगैरह जम करके पड़ता है। तो सुबह सुबह जो हमने ग्लव्स भी पहन रखे हैं, लेकिन ठंडा भी खूब लग रहा है। तो लेकिन अब धीरे धीरे जब रहते हुए ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो अब थोड़ा शायद कम लगेगा, लेकिन सुबह अब ठंडा बढ़ गया है, क्योंकि सुबह सुबह तो पाला वगैरह होता है उसके वजह से कोहरा वगैरह लग जाता है तो ठंडा थोड़ा बढ़ ही जाता है। और जब आप थोड़ा सा काम करने लगते हैं, बॉडी आपकी थोड़ा वार्म अप हो जाती है, तो उसके बाद फिर थोड़ा नॉर्मल लगने लगेगा। लेकिन फ़िलहाल अंदर से बाहर निकलने में सुबह सुबह बड़ा ठंडा महसूस हो रहा है। तो ये देखिए सुबह सुबह हमारी सिलोर घाटी का मौसम और किस तरीके से यहाँ पर पाला पड़ता है और कैसा इस वक्त लग रहा है सुबह सुबह। और उधर नीचे की तरफ है हमारा कुठार सेरा, सिलोर देवी मैया का मंदिर भी है वहाँ पर, और उकला मझगांव वगैरह है। तो सुबह दोस्तों, इस ठंड में सुबह सुबह हमने लगाई है अपने गांव को दौड़। मॉर्निंग वॉक में हम पहुंचेंगे घर अभी, क्योंकि दोस्तों यही तिपोला पर ही रहता हूं, लेकिन महीनों हो जाते हैं मुझे अपने घर नहीं जा पाता हूं। तो आज नैनीताल से आया था तो अभी हो करके आता हूं घर को। तो दोस्तों, हम बढ़ते हैं आगे को और अपना गांव तो मैं आपको दिखाता ही हूँ। तो मैं यहाँ सामने से भी दिखाता हूँ कि अभी जाड़ों में इस वक्त कैसा लग रहा है हमारा गांव कोटली सिलोर महादेव। दोस्तों, ये है हमारा गांव कोटली सिलोर महादेव। और जाड़ों में पहाड़ के कहीं भी आप किसी भी गांव में चले जाएं, एक अलग ही रंग आपको दिखाई देगा। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं सुबह सुबह अपने गांव में और ये है हमारा घर। और दरवाजे बहुत टाइम से खुले नहीं हैं, तो ज़रा खोल लेता हूँ दरवाजे। तो पहाड़ की ये होती है खूबसूरती। अगर आप अपने किसी तीज त्यौहार में अपने घर पर नहीं भी होते हैं तो आपके घर में भी वही सब किया जाता है जो लोग अपने घर में करते हैं, तीज त्यौहार मनाते हैं। तो हमारे घर पर भी आप देखिए, हम कोई नहीं थे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दीपावली का पूरा जो काम होता है ऐपण वगैरह देने का, वो करने का सब काम हमारे घर पर भी हुआ है। यह चाची का घर, चाची भी यहाँ नहीं थी, चाची भी दिल्ली में ही थी, वहीं रहती है। तो वहाँ पर भी देखो माँ लक्ष्मी के पग चिन्ह बनाए गए हैं और यहाँ भी दीपावली मनाई गई है। तो दोस्तों, चाची भी आ गई है, सुबह सुबह दिल्ली से पहुंच गई है। और यहाँ बहुत से लोग अभी सुबह सुबह उठे ही नहीं हैं। हाँ, बाजार में। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ वही तो दोस्तों, अब हमारी क्योंकि पारिवारिक जागर है कहते हैं, तो इसलिए जो है चाची जो आ गई है दिल्ली से। अभी और मेहमान आएंगे और मैं तो अभी जाऊँगा तिपोला को, फिर उसके बाद जब मेहमान आएंगे तब फिर मैं भी मेहमान बन करके आऊँगा तिपोला से कोटली अपने। तो दोस्तों, ये है छोटू, एक प्यारा सा बच्चा है ये। और दोस्तों, बहुत से लोग
जानवरों को प्यार करते हैं, कहते हैं हम जानवरों को प्यार करते हैं। आप जानवरों को प्यार नहीं करते दोस्तों, क्योंकि सिर्फ एक कुत्ते को प्यार करके इधर सिर्फ ऐसे प्यार करने से नहीं होता है। अब आप पता चल रहा है कि वहाँ मुर्गी है, बकरी है, सब कुछ मार करके खा जा रहे हो और उसके बाद आप कहते हो कि आपको जानवरों से प्यार है। तो ये जानवरों से प्यार नहीं है, आप सिर्फ एक पर्टिकुलर किसी जानवर को प्यार करते हैं। तो इसलिए अगर आप जानवरों को प्यार करते हैं तो आप शाकाहारी बनिए और मांस मछली छोड़िए, तब आप असल में जो है पशु प्रेमी आप हो सकते हैं। ये बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है। नो 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 नो, खेलो 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 ये देखा। तो दोस्तों, जितना आप जानवरों को प्यार करते हैं उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। अब चाहे किसी आपको पहचानते हो ना पहचानते हो उसको, लेकिन जानवर सिर्फ प्यार का भूखा होता है। और ये देखो, और इस पर थोड़ा पिस्सू भी हो गए हैं। और पिस्सू, ये देखो इसको। पहाड़ की सुबह की गुनगुनी धूप में बैठने का दोस्तों अलग ही आनंद होता है, क्योंकि पुराने ज़माने में भी जब होता था, क्योंकि पुराने ज़माने में तो बहुत सारे लोग लगभग गांव में रहते ही थे। कोई होता था जो बाहर काम करता था, नौकरी करता था, और सारे लोग गांव में होते थे। और स्कूल जाने से पहले भी जो बच्चे जाते थे वो भी ऐसे गुनगुनी धूप में बैठते थे, थोड़ा सा गर्मी लेते थे, फिर उसके बाद स्कूल जाते थे। तो बहुत आनंद आता था तब। तो अगर आप लोग भी अगर पहाड़ में आते हैं जाड़ों में तो आपकी पुरानी यादें ताज़ा होंगी। तो आप लोग भी आइए पहाड़ और अपने घर आंगन की सुध लीजिए, क्योंकि पहाड़ों में जो लोग छोड़ करके चले गए हैं पहाड़ों को, तो उनके मकानों की हालत बहुत ही खस्ता हो गई है। बहुत सारे लोगों की देखी हमने। तो आप लोग आइए, थोड़ा सा झाड़ पात अपने आंगन से निकाल करके उस पर लिपाई वगैरह कीजिए, घर में झाड़ू पोछा कीजिए। तो जब भी आप आएंगे तो आपको अपना मकान साफ सुथरा और अच्छा मिलेगा, ताकि आपको आने पर फिर ये नहीं लगेगा कि यार मेरे घर में कितनी गंदगी हो रही है। एक अलग तरह का माहौल आपका बनता है, अलग तरह का मूड हो जाता है। तो अगर जब आप बीच बीच में अगर अपने घर गांव आते रहेंगे तो आपका घर आपको पहला जैसा ही साफ सुथरा और सुंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों, जब आप बड़े हो जाते हैं और अगर गांव छोड़कर चले गए तो आपकी बहुत सी यादें जो है जुड़ी रहती है गांव से। तो हमारी भी बहुत सी यादें हैं। पहले जब सुबह सुबह का वक्त होता था तो हमारे पड़ोस में और हम लोग यहाँ पर ये धूप में बैठते थे और धूप सेकते थे यहाँ पर। और यहाँ पर रेडियो भी लगा, अभी तो थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन ये वाला हिस्सा तो वैसे ही है। तो यहाँ पर रेडियो वगैरह लगाया जाता था, रेडियो वगैरह सुनते थे। और स्कूल जाने से पहले हमारी चलती थी यहाँ पर गुच्ची। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में जो है, जो पुराने बच्चे हैं तो इस तरह की चीज़ें किया करते थे। गुच्ची होती थी तो एक एंजॉय भी होता था। तो यहाँ पर होती थी हमारी गुच्ची, यहाँ पर यहाँ पर गुच्ची बनाते थे। तो यहाँ पर गुच्ची बना करके फिर गुच्ची खेलते थे। और फिर लगता था कि भाई स्कूल का टाइम हो गया है, तो फिर फटाफट दौड़ लगा करके फिर जाते थे हम स्कूल को। तो दोस्तों, अब दिप्पी ले आई है मेरे लिए काली चाय, ब्लैक टी। तो मैं पी लेता हूँ काली चाय। और चाची भी आई है दिल्ली से, तो अंदर बैठ के थोड़ा गप्पे वगैरह भी मारते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।